जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीहा के कारण हमारे जीवन में आज खुशी है, उद्धार है। हम धन्यवाद करते हैं। जीवन भर प्रभु धन्यवादी बने रहने के लिए हमारे जीवन में कार्य करें। मेरे परमेश्वर, अनेक लोग हैं आज भी दुख और मुसीबतों के समय काट रहा है। उन पर कृपा करे, दया करे। मनुष्य अपने पापों को जानकर त्याग देने के लिए, उद्धारकर्ता परमेश्वर के वचनों में विश्वास करने के लिए प्रतियों के आत्मीय आंखों को खोले। प्रभु जी, हमारा प्रार्थना यही है, एक भी व्यक्ति नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर, आपका भी इच्छा यही था, इसलिए अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीहा को हमारे खातिर भेज दिया। हमारे देश के लिए हम मध्यस्थता करते हैं, हमारे अधिकारीगणों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे प्रिय लोगों को बुद्धि, समझ और ज्ञान प्रदान करे। वचन से हमसे बातचीत करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनादी के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, एफेसियों की पत्री 2 अध्याय के 13वीं वाक्य। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। हमारे परमेश्वर के या प्रभु के वचन के साथ हमें से कईयों का कोई लेन देन नहीं था, कोई संबंध नहीं थी। लेकिन प्रभु अपने करुणा के कारण हमें से प्रतियों को बुलाकर अलग किया। आज भी हमारे परमेश्वर प्रतिदिन प्रभु पापियों के लिए इंतजार करते हैं जो मन फिराव के लिए तैयार है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आत्मीय जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं, हम वचन से इस प्रकार जानते हैं, एक वाचा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक वाचे में प्रवेश करता। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ एक वाचा बांधा है, वो लहू के वाचा है। लहू के वाचे में वाचा बांधने वाला प्रभु स्वयं अपने आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहाया, जिससे कि हमारा उद्धार हो, हमारा प्रत्येक पाप आमीन उसे धुल जाए और हम शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए। जब दो लोग वाचा बांधता है, हमारे परमेश्वर ने वाचे के अनुसार का कार्य किया, मृत्यु सहा, जी उठा और आज परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए वासस्थान तैयार कर रहा है और शीघ्र ही वापस भी आने वाला है। लेकिन आज हम देखेंगे, क्या वास्तव में हम लोग उस वाचे में विश्वस्त हैं? जब इस्राएल के लोगों को मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया है, अनेकों वाचे की बातें उसमें लिखा, इस प्रकार नए नियम के हम लोगों को प्रभु के वचनों के अनुसार वाचे में विश्वस्त रहना है। उनमें से प्रथम अनेकों वाचे की बातें, 7 बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक है वाचे का प्रथम क्लोज, अर्थात वाचे का प्रथम बात ही है, परमेश्वर के प्रत्येक व्यवस्था में हम लोग विश्वस्त रहे। हमारा परमेश्वर के व्यवस्था में सबसे बड़ा व्यवस्था है पाप नहीं करना। तो अपने परमेश्वर से, अपने हृदय से प्यार करना, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करना। व्यवस्था में सबसे बड़ा है परमेश्वर से प्यार करना। उसका मतलब जब हम व्यवस्थाओं को पूरा करते हैं, हम परमेश्वर से प्यार करता है। व्यवस्था की एक भी बातें हम ना तोड़े, तोड़कर ना सिखाए। इस पुस्तक में लिखे हुए यदि एक बिंदी या मात्रा भी हटा करके यदि कोई सिखाएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक से निकाल दिया जाएगा। यदि इसमें कुछ जोड़ करके सिखाएंगे, वचन इस प्रकार कहता है, इस पुस्तक में लिखे हुए प्रत्येक विपत्ति उस मनुष्य के जीवन में जोड़ दिया जाएगा। वाचे में विश्वस्त रहे। नंबर 1, व्यवस्थाओं का पालन करें। इसके अलावा परमेश्वर के अनेकों विधियां हैं हमारे लिए, कई प्रमाण, कई विधियां हमें दिया गया। कुछ विधियां हैं हमारे स्वेच्छा से हम करते हैं, स्वर्ग में प्रतिफल प्राप्त करने के लिए व्यवस्था में हमें बने रहना ही होगा। कुछ विधियां हैं आप करें या ना करें, उसी के कारण आपका प्रतिफल स्वर्ग में ज्यादा होता है। वाचे में जब हम प्रवेश करते हैं, नए नियम के विश्वासी हो, हमारे प्रियो, प्रभु के चुने हुए लोगों, प्रभु के प्रत्येक विधियों में, आमीन, उनके दिए हुए प्रमाण में हम लोग विश्वस्त रहे। तीसरा, इस्राएल के लोग प्रभु के साथ एक वाचा बांधा था कि वो अन्य जाति के लोगों के साथ विवाह संबंध में प्रवेश नहीं करेंगे।
अंधकार और उजियाले के साथ कोई मेल नहीं है। पापी और धर्मियों के बीच में कोई मेल नहीं हो सकता, वो एक दरार हमेशा रहता है। इसलिए आपके वाच्य में विश्वस्त रहे, कोई भी अनुचित काम करने वाले लोगों के साथ असामान्य जुए में ना जुता जाए। चौथी बात है, पुराने नियम के अनुसार इस्राएल के लोग पवित्र दिन को पवित्र मानता था। साबत का दिन जो विश्राम का दिन है, आत्मीय विश्राम का दिन है, उस दिन वो कोई कामकाज नहीं करते थे, वो आत्मीय विश्राम करते प्रभु के साथ संगति करता था। हमारा परमेश्वर भी विश्राम किया है, इसलिए हम लोग आराधना का समय प्रभु के हफ्ते में एक दिन हम परमेश्वर के सन्निधि में समय बिताए, और हमारा परमेश्वर हर एक दिन को पवित्र माना है। इसलिए हमारे लिए एक दिन हम आराधना का समय पवित्र दिन को पवित्र माने। वाच्य में आपको ये करना है, आराधना हमारा परमेश्वर को देना है। हमारा परमेश्वर आराधना के लिए योग्य है। पांचवी बात है, पुराने नियम में लोग अपनी जमीन को गिरवी रखता था, लेकिन वचन ये कहता है 7वीं साल जिसका जमीन गिरवी लिया है उसको वापस दे, और जिस व्यक्ति को गुलाम बनाए हैं उसको स्वतंत्र छोड़े। 7वां साल स्वतंत्रता का समय है। ये वाच्य में एक हिस्सा है। इस प्रकार मेरे प्रियो, यदि आप किसी से कुछ उधार लिया है, यदि आप किसी का कर्जदार है, यदि कोई पाप में, कोई लड़ाई झगड़ा में, ये वचन ये दिखाता है कि हम क्षमा करें, सब कुछ माफ करें, सब कुछ त्याग दे, जो चीजें हमारे हक का है वो भी छोड़ दे, प्रभु इससे प्रसन्न होता। छठवीं बात, परमेश्वर के भवन की सेवा में 1/3 दान और उठाने का भेंट देते थे। इस्राएल के लोग परमेश्वर के भवन के हालेलुया काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए 1/3 दान में देता था। आपके हृदय हैं, आप परमेश्वर की सेवा में क्या देता है। 7वीं बात है, जो आपको वचन सिखाते हैं उसको हर एक आशीषों में हिस्सेदार बनाए। उसका मतलब एक हिस्सा प्रभु के सेवकों को दे। वाच्य में आमीन, आप विश्वस्त रहे। अनेक सेवक लोग हैं दुख और मुसीबतों में हैं, अपने जीवन के प्रति एक शुभ लोलबता छोड़ करके सेवा में अपना जीवन लगाया। कईयों का प्राण चला गया है, कई लोगों के परिवार दुखी हैं, उनको खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है। यदि आप प्रभु के लोग हैं, आप चाहे जहाँ कहीं रहते होंगे, गाँव गड़ी में रहते होंगे, शहर में रहते होंगे, प्रभु के लोग जो वास्तव में प्रभु का सेवक लोग हैं, उनके हालेलुया साथ सहयोगिता दिखाए, उनको आप दोगुने आदर के योग्य समझे, उनके परिवार को आपके आशीषों में हिस्सेदार बनाए। प्रभु आपको आशीष देगा। मसीह लहू के वाच्य में और भी अनेकों बातें हैं, लेकिन मेरे प्रियो आज के दिन प्रभु आपको आशीष दे। मसीह के हालेलुया वचनों में हम लोग विश्वस्त रहने के लिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।